सदके जा, मैं सदके जा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हैं। अहमद भी माशाल्लाह से ठीक है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों ने मस्ट वॉच करना है और फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो आज ना सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लीनिंग, क्योंकि आज हमारे घर आने हैं गेस्ट। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना ब्रेकफास्ट तो कर लिया और उसके बाद जल्दी जल्दी से हम लोग कर रहे हैं क्लीनिंग, क्योंकि ईद का सेकंड डे है। तो आज हमारे घर गेस्ट आने हैं तो मैं जल्दी से क्लीनिंग कर रही हूँ। जिससे सारा रूम सेट कर लिया और अब हम आ गए हैं ऊपर। और अहमद का शोर आपको नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा, सॉरी। तो ये जो है ना जब मैं करने लगती हूँ ना वॉइस ओवर, तो ये मेरे पास बैठ जाता है और फिर जानबूझ के करता है। अब इतनी इसको समझ आ गई ना, बेटा ऐसे नहीं करते, चलो बस करो। तो यहाँ पर मैं फिर अपना रूम सेट कर लिया था। जो गेस्ट आने थे उनके लिए भी सारा रूम बेडशीट वगैरह सेट कर ली थी। और इसको मैं नीचे उतार रही थी क्योंकि ये मुझे बिछाने नहीं था दे रहा। और इसको देखो कितना रोना आ रहा है। तो है जैसे ही मैं नीचे आई हूँ तो ये जनाब साहब यहाँ से सारा कुछ करके गई थी क्लियर। तो ये वापस आई हूँ तो सारा कुछ फिर बिखरा पड़ा। फिर सारी चीज़ें सेट की हैं। तो उसके बाद भी मैंने सब कुछ यहाँ से सेट करके इसको भी क्लियर किया, रूम को सारा नीट क्लीन करके। तो फिर अहमद को सुलाया क्योंकि इसने सोना था, फिर ही बाकी काम होने थे। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको सुलाया। मैंने कहा इसको सुला लूँ तो फिर जो है ना मैं रेडी शेडी होंगी, क्योंकि टाइम अब कम रह गया था उनके आने में। तो बस फिर इसको सुला दिया। और फिर ये मैंने आज ड्रेस पहनना है तो ये ड्रेस पहनूंगी और उसके बाद फिर मैं पहन के रेडी होगी। और रेडी होने के बाद का जो है ना सीन वो आपको बाद में दिखाऊंगी आगे चल के। तो बस जी वेलकम हमारे गेस्ट को। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे गेस्ट आ गए हैं। ये हमारी परी है और परी माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम आई है हमारे घर। हालांकि घर फर्स्ट टाइम आई है और ये उसका मैंने वेलकम किया है, उसको बुके दिया है, फ्लावर्स दिए हैं। और ये देखिए अहमद को तो इतना शौक था माशाल्लाह से, अहमद तो इतना मजे में था। देखो अब आगे जरा देखो, वो जाई तो देखो परी भी देख रही है इधर यार। वो लो जी, ओ परी आ गई, लो जी अहमद और परी अच्छे यार है दोनों। और बस जी यहाँ पे फिर इसको लटाया नीचे किए। ये अपनी अंगड़ाइयाँ चंगड़ाइयाँ ले लें क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आई है ना। परी हमारी आई है लंदन से, मैनचेस्टर। तो फिर बच्चे जो है ना इतना लंबा ट्रैवल करें तो थक जाते हैं। तो ये बस फिर इसको लटाया यहाँ पे कि ये थोड़ी फ्रेश हो और हाथ पाँव मारे। और अहमद भी माशाल्लाह इसके साथ लेट के तो खेल रहा है। तो बस फिर उसके पास जाना था हम लोगों ने खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर आ गए हम रेस्टोरेंट में और यहाँ पर इतना रश था। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इतना रश था इधर कि मुश्किल से ही हम लोग इधर से ना गुजरे। एंट्रेंस पर ही इतना रश था, सारे लोग पता नहीं उन्होंने एंटर होना था या बाहर निकलना था, क्या हिसाब है कोई पता नहीं है। और बहुत रश था, नीचे तो स्पेस ही नहीं थी बैठने के लिए। तो बस हम लोग जो है ना फिर ऊपर चले गए, ऊपर वाले पोर्शन में। वहाँ पे जाके हम लोग फिर बैठे और उसके बाद आ गया जी हमारा खाना जो है ये देखें बहुत डिलीशियस खाना था, बहुत मज़ा आया। और हमने जी खूब खाने को एंजॉय किया। फुल पेट शेट भर के भूख लगी हो तो फिर तो आपको पता है हर चीज़ का ही मज़ा आता है। तो माशाल्लाह खाना बड़ा अच्छा था, खाना शाना खाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। और तौबा है बच्चों के साथ जो है ना, बच्चों को उठा के इस तरह स्टेयर्स जो है उतरना या चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने यहाँ पे परी को उठाया हुआ था और मैं डरते डरते जो है ना वो नीचे उतर रही थी, नहीं हैंडल से। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और घर आके अहमद जो है ना झूले दे रहा है इसको। और फिर हमने खाई आइसक्रीम वगैरह खाई। ये मेरे हस्बैंड ने तैयार की थी जी, गुलाब जामुन डाल के, कॉकटेल फ्रूट जो है वो डाल के, फिर आइसक्रीम। और फिर आइसक्रीम खाई और उसके बाद हम सो गए। और सुबह हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चे रेडी, क्योंकि इनको रेडी कर रहे हैं, परी को रेडी कर रही है। और अहमद को भी मैंने हाफ पहना दिया ऊपर स्वेटर, और बाकी भी पैंट पहनानी थी और ये काबू नहीं था आ रहा।
और ये थोड़ी सी मैंने अपनी गुड़िया की वीडियो बनाई है। मैंने कहा चलो जी आपका फ़ोटोशूट भी हो जाए, थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे रेडी किया आपको, तो बस फिर हम लोग यहाँ पे रेडी शेडी हो के इनका थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करना था और हस्बैंड जो है ना वो नीचे ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, तो उनको लगाया हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने रेडी करना है ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैंने कहा चलो जी ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो बस वो फिर ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग जो है ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ेदार बना हुआ था, बहुत मज़ा आया था नाश्ता करने का। उसके बाद हमारा हो गया ईदी टाइम। आमी बोला मन में नहीं है। आपने तो कहा तो मन में नहीं है। बब्बू ये मैं ले लेती, ये परी को दे दूंगी। हाँ ये परी को दे, बोलो ये हमें दे दो, परी के लिए भी हमने रखी हुई है। नहीं परी की तो होगी, परी को तो आपने उधर भेज दी थी ना, फाट जाएंगे। विवाह पूरी होगी आपकी ईदी। लाओ सही करके दूंगा। मामा संभाल ले अपने बैग में। मामा ने संभाल लिया। बस जी अहमद की हाला ने अहमद को ईदी दी थी। उसके बाद हम लोग फिर रेडी शेडी हुए। परी भी रेडी हो चुकी थी और परी की हाला भी रेडी हो चुकी थी, मामा भी रेडी हो चुकी थी, परी भी, अहमद भी रेडी हो चुका था और हम सब लोग रेडी हो चुके थे क्योंकि हमने जाना था डिनर के लिए। तो यहाँ पे हम रेडी हो के, तो मैंने कहा चलो जी परी का फ़ोटोशूट करें। अभी आज तो परी हमारी गेस्ट थी, तो मैंने कहा मैंने जो है ना इसका फ़ोटोशूट करना है, इसको जो है ना इसकी वीडियो बनानी है। और बस फिर ईद का तो फिर ऐसे ही मज़ा आता है ना जब अपने साथ हों और ऐसे हल्ला गुल्ला हो, अपने साथ हों, तो फिर इस तरह के जो इवेंट होते हैं इन पर तो ऐसे ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग खाना खाने के लिए निकल चुके थे और शाम हो गई थी और शाम तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में और एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पर भी ईद के डेज़ थे ना, तो यहाँ पर भी इतना रश था। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितना रश था। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम वेट किया। यहाँ रिसेप्शन पे उन्होंने हमें बताया कि आपका कौन सा टेबल है और फिर यहाँ पर हम थोड़ी देर हमने इधर वेट किया। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना अपने टेबल पर जाके बैठे क्योंकि ईद के डेज़ थी। तो ईद के डेज़ में आपको पता है फिर हर जगह पे कितना रश होता है, हर किसी का दिल होता है हम लोग बाहर जाएँ, घूमें फिरें। तो बस हम लोगों का भी यही प्लान था। बस फिर खाना स्टार्ट हो गया। खाना ये देखें, खाना क्या, अब आप खाना इंजॉय करें, आप देख के इंजॉय करें और हमने खा के इंजॉय किया। खाना जो था ना बहुत डिलीशियस था और बुफेट सिस्टम था और यहाँ पे इतना मतलब कि इतनी ज़्यादा डिशेस थी कि एंड पे तो मैंने कहा भाई बस करे बाकी की ऐसे ही सही क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ वीडियो बना बना के ना, इतनी ज़्यादा डिशेस थी, मैं थक चुकी थी। और फिर अहमद को तो भूख लगी हुई थी क्योंकि इसने ना सुबह का कुछ भी नहीं था खाया, बस हल्का सा इसने नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं खाया। माशाल्लाह यहाँ पे इसको भूख लगी हुई थी तो फिर इसने भी खाने को इंजॉय किया और हम लोगों ने भी वो भी इंजॉय किया खाने को। यहाँ पे बिरयानी मतलब और मतलब कि सारा खाना जो है ना बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे एंड हो गया, एंड पे जो है ना गोलगप्पे जो है ना मस्ट खाने होते हैं जो है ना, यहाँ ये देखिए ये एंड हो गया था हमारा और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे गोलगप्पे। और आधा टाइम तो हमारा ये कहते हुए गुजर गया, अहमद ये ना करो, अहमद वो ना करो, क्योंकि इसने बड़ा मैस क्रिएट किया हुआ था। तो ये फिर उनका बाहर का व्यू है। यहाँ पर हमने अपनी फिर पिक्चर्स वगैरह ली, कुछ बच्चों के लिए पिक्चर्स, बच्चों की बताया पिक्चर बनाना जो है ना वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
तो जब हम लोग आए थे, हमने कहा अभी नहीं, जब खाना खा के फारिग हो जाएंगे ना तो फिर वापस जाते हुए फिर हम लोग वीडियो वगैरह, पिक्चर्स, कुछ भी जो भी बनाना है बना लेंगे। क्योंकि अहमद को जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आराम से बनवा लेते हैं, और इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, अहमद की एज के, वो बड़ी मुश्किल से काबू आते हैं वो बड़ा तंग करते हैं। बस फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके भी फिर ये लोग खेल रहे थे। परी को थोड़ी देर के लिए लटाया था कि ये थोड़ा जो है ना फ्रेश हो जाए, और अहमद भी इस तरह उसके साथ फिर लेट के खुश हो जाता है। बस फिर नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे पे हम लोग पार्लर आए परी के एयर पेयर्सिंग करवाने थे। तो यहाँ पे हमें कोई भी जालम ना के, कुछ भी ना के क्योंकि लग रही गुड़िया को, ओए इतनी सोनी लग रही, इतनी सोनी लग रही। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। होता कुछ भी नहीं है, इतने बच्चे को कुछ भी नहीं होता। जो बच्ची थोड़ी 3 साल की, 4 साल की। उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आए तो फिर इसको दूध पिला रहे थे। बस उसी टाइम थोड़ा सा रोई है, तो फिर उसके बाद भी चुप कर गई है माशाल्लाह से। तो इसलिए जालम शालम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा मैं अपनी बेटी को जो है ना पैसे देती हूँ। मेरी बेटी ने कान में छेद करवाई है, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको पैसे दिए। मैंने कहा गुड़िया ने कान में छेद करवाई है, तो ये लो जी आपकी ईदी भी है, और आपने कान में छेद करवाई है हालांकि घर आके, तो आपको ये भी देते हैं। तो बस फिर जो उसके बाद की बातें सुना। मामा सदके मामा सदके, मामा कुर्बान, मामा की जान। इतने बारे हमने टॉप्स पहन लिए। ये देखिए जी हमने इतने बारे टॉप्स पहन लिए, हमने इतने बारे छेद करवा लिए गुड़िया के कान में। हाँ जी, इतने पाले लग रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी। परी बस फिर उसके बाद रात होगी तो हम लोग सो चुके थे, और अब जहाँ आ गया है जाने का टाइम। तो ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, और परी को उसके कॉट जो है ना सीट में लटा दिया क्योंकि अब ये लोग जाने लगे हैं घर वापस। तो जी यहाँ पर घर वापस जाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अच्छा ये है कि परी के कान में छेद कराई है, इसलिए कोई भी बुरे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म के भी अच्छे कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, आप पसंद आया है। तो उसके साथ ही फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।